विकास में मौजूद हूँ ग्राम सभा छतरगढ़ में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में भारत निषाद जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट हो सके। भारत निषाद जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करना है? मैं 4 सालों में लगभग हमने 10 चकमार्ग ऐसे बनवाए जहाँ तक गांव वालों को जो बड़ी काफ़ी कठिनाई होती है आने जाने में। मैं युद्ध स्तर पर उस रास्ते पर काम करके लोगों को जो है सुविधा दिलाया। और कुछ चकमार्ग ऐसे जो बचे हैं तो 3 जहाँ राजस्व टीम की न सहयोग होने के कारण मैं नहीं बनवा पाया। फिलहाल लगे हुए हैं उस पर, जो है मेरे पास समय है। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से रास्ता हमारे गाँव का सब जो है बन जाए और हर पब्लिक जो है अपने खेत में, अपने घर में, हर जगह आने जाने का जो है व्यवस्था हो जाए। दूसरी बात है हमारे यहाँ पानी पीने की प्रॉब्लम, क्योंकि इंटीरियर इलाका है यहाँ जो है, और न तो नहर का पानी आता है, सिंचाई के लिए उपयुक्त तो पानी नहीं है। उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने तो हमारे पास तो धन था नहीं, लेकिन किसी प्रकार से जो है लोग मोटिवेट करके कुछ सहयोग करके लोगों को जो खेतों में बोर वगैरह भी करा दिया गया। और पीने की पानी तो मेरे ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी, मैंने कई जगह कर दिया। और फिलहाल तो सरकार भी जो है जल ये हर घर जल योजना के तहत जो है वो भी लगवा दिया, जो उसमें भी काफ़ी सहयोग हमने किया। घर घर जा कर के कि यहाँ से पॉइंट देना, ये पॉइंट देना है, तो कोई भी व्यक्ति छूट न पाए, इस पर भी हमने काम किया। स्वच्छता मिशन के तहत हमने जो काम किया, जहाँ जिसके घर में शौचालय नहीं थे, हमने जो है उनसे प्रेरित किया शौचालय बनवाने के लिए। जो प्रोत्साहन राशि सरकार की थी 12,000 रुपये, उनको भी दिलवाया। मैंने अपने कार्यकाल में 165-70 से शौचालय जो है हमने बनवा दिया उन लोगों के घरों में। अब पूरी तरह से जो हमारा गांव ODF के लाइन में है। जो कुछ नए अब जो परिवार अलग हो रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था हमने जो है उनसे भी शौचालय कितने हमने आवास लगभग 96 आवास दिए उनको। 165 शौचालय एक बार आए दिए, फिर से ऑनलाइन लोगों ने किया है, आवेदन किया है, उस पर जो हमने जो है पूरी तरह से काम शुरू किया है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करते हैं? स्वच्छता में हमारा जो है हर 15 दिन पर मैं एक स्वयं अपनी टीम लगा करके गाँव में जाकर सफाई करनी भी हमारे पास है। एक है चूँकि राजस्व गाँव हमारे पास 3 है, सफाई करनी एक है। थोड़ी सी कठिनाइयाँ तो होती हैं, लेकिन मैंने अपना जो है टीम खुद तैयार करता हूँ लेबर लेकर के कहीं से, तो पूरे गांव की जो है साफ सफाई पर विशेष ध्यान देता हूँ। क्योंकि मैं हमारा प्रथम उद्देश्य था यहाँ कि स्वस्थ व्यक्ति अगर रहेगा तो मानसिक तरीके से जो है स्वस्थ रहेगा, तो वहाँ जो है न झगड़े विवाद नहीं होंगी। जहाँ आदमी दिक्कत में होता है, गंदगी है, एक दूसरे से अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई जो है गंदगी कारण ज़्यादातर होती है, तो मैं स्वयं जहाँ सड़क पर पानी जमा है कटवा करके बाहर करवा देता है, जिससे कि अड़ोसी पड़ोसी में सामंजस्य बना रहे। हमारी ग्राम पंचायत में पूरी तरह से मुकदमा मुक्त है। मैं आज ODF में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, RRC सेंटर बन चुका है, कूड़ा गाड़ी वगैरह आ चुका है, RRC सेंटर बनवा दिया गया है, और ये खाल गड्ढे जो है बनवा दिए गए हैं पूरी तरह से। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? मेरा सपना था, मेन सपना था कि मेरी ग्राम पंचायत पूरी तरह से जो है साफ सुथरी होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो सरकार भी सहयोग करती है। हमने भी स्वयं प्रेरित करके लोगों से जो है भाई, अगर सिंचाई की बात करें तो उसमें जो है सरकार तो धन मुझे देती नहीं, लेकिन मैं प्रेरित करता हूँ कहीं से उनसे। ये योजना सरकार की आई है आपकी, ये लघु सिंचाई योजना के तहत, तो कई लोगों को जो है प्रेरित किया। लघु सिंचाई योजना के तहत उनको बोर करवा दिया, ट्रांसफार्मर लगवा दिया। पूरी तरह से हमारा गांव अब एक भी बीघे जमीन नहीं लीजिए जो सिंचाई से वंचित हो। सरकार की 19 बिंदुओं पर मैं बात करूँ तो 19 बिंदुओं पर आपका काम हो चुका है। विद्यालय का कार्य, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी के सारे काम। हमारे यहाँ मैंने सर्वप्रथम जो है मैं प्रधान हुआ, तो मैं चूँकि इससे पहले जो प्रधान हुए करते थे, हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो अशिक्षित थे, पूरी तरह से शिक्षा से वंचित थे। मेरा पूरा इलाका शिक्षा से वंचित था। जो हमारी नई पीढ़ी आई तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो शिक्षित प्रधान हूँ यहाँ का। तो मुझे सबसे पहले जो है दिखाई दिया कि हमारी अगर बच्चे हमारे जो शिक्षित होंगे तो हमारे गांव को वैसे भी भविष्य उज्जवल होगा। 12 तो शमशान घाट नहीं है आपकी ग्राम सभा में, इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन नहीं? लिखित आवेदन दिया, सरकार ने मुझसे मांगा भी कि आप जगह दे दी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे पास शमशान के लिए भी उपलब्ध जगह नहीं है। बारात घर के लिए मैंने जो है दिया है, लिखित दिया है, क्योंकि ये हमारी ग्राम पंचायत
माननीय जो मंत्री हुए डॉक्टर संजय जी मत्स्य विभाग के, तो उन्होंने हमारे जिले में 5 ग्राम पंचायतें चयनित की थी, जिसमें हमारा भी ग्राम पंचायत था मछुआ बहुमूल्य इलाके में। हमारी ग्राम पंचायत में मछुआ बहुमूल्य है, मतलब हमारे 3 राजस्व गाँवों में टोटल मछुआ है, इसलिए ये चयनित हुई थी। तो इसमें जो स्ट्रीट लाइट और ये आपका बारात घर के लिए बहुउद्देशीय भवन, उसके लिए प्रस्ताव मांगा गया था। तो प्रस्ताव हमने लीक कर दिए, जिसमें स्ट्रीट लाइटें लगवा दी गई हैं और बारात घर के लिए जो है अभी उस पर काम शुरू है। बीच बीच में हमने जो है जिले से लेकर जा करके उसकी जो है खबर लेते रहते हैं, और वहाँ के लोग कहते जैसे धन आएगा आपको मुहैया करवा दिया जाएगा। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया? स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमारे यहाँ जो है ये एक आयुष्मान कार्ड बनाया गया, जिसमें लगभग 150 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। तो लगभग कुछ ही परिवार ऐसे वंचित हैं जो आयुष्मान कार्ड लाभार्थी हैं, क्योंकि 1-2 यूनिट उनका राशन कार्ड था, उस सूची से बाहर थे, इसलिए नहीं बन पाए। कोशिश ये हो रही हो सकता है अगला सरकार का जो भी योजना है तो उसमें भी उनको जो है लाभान्वित कर दिया जाएगा। कोटेदार लेखपाल साहब संतुष्ट है? नहीं, कोटेदार से बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि कोटेदार पूरी तरह से अपने कर्तव्य के लिए सही है। लेखपाल हैं तो लेखपाल थोड़ा सा राजस्व टीम है, व्यस्तता के कारण मेरा कम सहयोग कर पाती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो अपना आपसी गाँव देश का सामंजस्य बनाते हुए कुछ कामें आगे बढ़ा लेते हैं। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं ये गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले राजस्व टीम को जो है पूरी तरह से गांव में एक्टिव करे, क्योंकि हमेशा अगर मेरा काम अभी मैं कहीं लगा दिया, अगर वहाँ कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो राजस्व टीम अगर तुरंत पहुँच जाए तो जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाए। राजस्व टीम की काफ़ी ग्राम पंचायत में सुधार करने की जरूरत है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अब तक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि इन्होंने साफ तौर पे कहा इनका ड्रीम पॉइंट का सपना इस ग्राम सभा में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना, और ये चाहते हैं कि यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस की सुविधा ज्यादा से ज्यादा हो। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना है कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह से यहाँ सतर्क रहता हूँ। मैं जो पब्लिक से हमेशा जो है यही आग्रह करता हूँ कि कोई भी दिक्कत होती है मुझे आधी रात को फ़ोन करिए, मैं आपके लिए खड़ा रहता हूँ, जाता भी हूँ। क्योंकि यहाँ मेरा ये कई अड़ोसी पड़ोसी या पारिवारिक कहीं भी झगड़े वगैरह होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ ग्राम पंचायत के अंदर निपटारा करा दे। तो आज तक मेरे कार्यकाल में एक भी मुकदमा किसी के ऊपर नहीं लिखा गया। ये तो बहुत बड़ा मैं उपलब्धि मानता हूँ इसके लिए जो है कि मैं अपने ग्राम पंचायत में सुलह समझौता करवाता। अगर मुकदमा होता तो काफ़ी लोग टेंशन में होते हैं, तो ग्राम पंचायत का जो होना चाहिए, जिस तरीके से पब्लिक के सामंजस्य बना रहना चाहिए, वो खत्म हो जाता है। तो मैं आपसी समझौता खेत बाड़ी से लेकर के घर बंटवारा से लेकर के मैं पूरी तरह से सतर्क रहता हूँ। मैं थाना चौकी कम कोशिश करता हूँ लोगों को जाने के लिए, और कोई प्रकार को गया भी तो मैं वहाँ से समझा बुझा करके मुकदमा नहीं लिखने देता, पार्टी को मना करके। किसी शासन को मना नहीं करता कि आप मत करिए, लेकिन स्वयं उनसे जब कह करके आप मर मुकदमा मत करिए, मैं समझौता करवा दूंगा। मैं आधी रात तक अगर जब तक वहाँ पंचायत नहीं टूटती मैं वहाँ से हटता नहीं। ये मेरा जो है प्रथम युग है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते, यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।